और यही बात भूमि में जो कालिनेमी वंश के, राक्षसी वंश के पैसे, दो पैसे कमाने की चक्कर में बाबाओं की एक्टिंग करते हैं, संतों की एक्टिंग करते हैं और फिर सेटिंग बनाते हैं कि इस गली में जाओ तो बच्चा वाला, इस वाली में जाओ नौकरी वाला, इसमें जाओ तो मुकदमा वाला और इस वाली जगह में जाओ तो आशीर्वाद वाला। लेकिन मैं आप लोगों से कह दूं, किसी भी बाबा की, पाखंडी बाबा की टेस्ट करना हो तो टेस्ट मत करना, क्योंकि परमात्मा किसके अंदर है पता नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग का उपयोग कर लो। यदि लाइट को डायरेक्ट छुओगे तो तुम्हारी सीताराम हो जाएगी। टेस्टर लगा के देख लो ना कि बाबा में कितना करंट है। अरे करंट ठीक ठीक है तो बल्ब जला लो, और करंट ठीक ठीक नहीं हो तो रास्ता काट लो, नहीं तो लुटपुट जाओगे। कई बाबा तो अगरबत्ती जला के, धुआं जला जला के सुगंध बनाना चाहते हैं। हम कई जगह देखते हैं, नजर में सबने रखता हूं, मैं पूरे भारत में घुमा हूं, जहां जहां भक्तों ने बुलाया मैं वहां गया हूं। हमारा जीवन का अनुभव है कि अगरबत्ती लगाने से, कौंडलों फूल चढ़ाने से, सेंट की सीधी छोड़ने से खुशबू तो ले सकते हैं, वो ताकत कहां से लाओगे जहां से आकर्षण होगा। बनावटी खुशबू तो बना सकते हो, खूब धूप कपूर अगरबत्ती जला के क्या तुम क्या दर्शना चाहते हो? सिद्ध स्थल है। अरे हम तो 2-4 क्विंटल अगरबत्ती खरीदो, ये संग गाड़ दो कहूं तो क्या वहां देवता प्रकट हो जाएंगे? वहां तो बस फूल चढ़वा सकते हो, पैसा चढ़वा सकते हो, शेष कृपा नहीं ला सकते वहां पे। तो आप लोगों से कहने का मतलब है कि दिव्य स्थल होते हैं वहां अगरबत्ती की या किसी की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा में स्वतः ही अगरबत्ती और धूप की खुशबू प्राप्त होने लगती है और वहां की आत्मा को, वहां की भूमि का तत्व आकर्षित कर लेता है, आपको मोह लेता है। आप कहते हैं रुक जाओ, 8 घंटे 1 घंटे बैठ लेने दो, शांति मिल रही है। और नकली जगह कोई भी नहीं बैठता। हमारे हनुमान जी महाराज उत्तराखंड गए, संजीवनी बूटी लेने गए तो खूब कालनेमी ने कहा बैठो इंतजार कर लो। सब बनावटी था, सब सुंदर था, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं बैठे। उन्होंने समय समय पर टेस्टर लगाए और देखा लाइट छूके कि ये नकली है, ये तो बाहर से दूसरी गैस से लाइट आ रही है, ये ओरिजिनल लाइट नहीं है, ये तो ऐसी है जैसे जुगनू वाली, ये हमको भ्रमित कर रही है। क्योंकि जुगनू की लाइट प्रभावित करते हैं। रात में देखो कितना अच्छा लगता है जब जुगनू उड़ती है। हम लोग बचपन में जुगनुआ पकड़ते थे, बंद करके देखते थे लाइट जल रही कि नहीं जल रही, और जब खोलते थे लाइट में तो वो जलती नहीं थी। तो जुगनू रात में ही अच्छी लगती है। कालनेमी जो विद्याएं होती हैं, जब भी जितने भी निशाचरी विद्याएं होती हैं, ये बेवकूफ बनाने वाली विद्याएं ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, पोल खुल जाती है। उसके पीछे पर एक नाटक करना पड़ता है, स्वांग रचना पड़ता है, फिर उसके बाद वो नाटक मंचन करता है, उसमें ही लोगों को भ्रमित करता है। ऐसे ही कालनेम भ्रमित करता था, उसमें चतुर था, इसलिए दशानंद रावण ने कालनेम को ही उपयोग किया था कि तू दौड़ने में मजबूत है, चलने में मजबूत है, बोलने में मजबूत है, चल तू एक दुकान लगा लेना, तू मेरा काम कर, तू जो मांगेगा वो दे दूंगा। लेकिन हनुमान जी महाराज तो अपना चार्जर साथ लगाए थे, वो डिस्चार्ज वाले थे ही नहीं, और उसकी बैटरी हो गई लुप लुप कालनेमी की, दे दन गले तुम्हारी पूरी माया भग गई। तो इसलिए किसी भी जगह जाओ, सबसे पहले परमात्मा का दिया हुआ वोल्टेज का उपयोग करो। सबसे पहले कहीं भी जाओ तो परमात्मा का दिया हुआ वोल्टेज का उपयोग करो। परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं, ये दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए हैं, जीभ दी है, इसका प्रयोग तो कर लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। तो कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, मैं अपनी माताओं बहनों की, मैं रसोईया वो किचन की बात करता हूं। हमारी माताएं यदि आलू मस्केंगी पूरे तो सब आलू धुल जाएंगे भाई में। दाल भी यदि चमचे से या किसी दबाएंगे तो पूरी दाल पानी हो जाए, लेकिन हमारी मैयाएं एक दाना देखती है और विश्वास उतार लेती है कि पूरा पक गया। हमने कभी नहीं देखा कि माताएं बार बार चमचा लाए और बार बार दबा दबा के देखे, पूरा हमने घुमाया और फुटा से लिया, देखा राइट उतार लिया। जब हमारी माताएं इतनी पकवानों को, इतनी सब्जी को, एक पूरा आपके परिवार की तैयारी की, जो भोजन की तैयारी है प्रसादी की, उसमें एक दाना देखते हैं, आप लोग यह नहीं देख पाते कि ये राष्ट्र की हित संत है, देश हित संत है, ग्राम हित और जिला हित तहसील हित संत है, या ये फर्जी है। फर्जी को उखाड़ने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। पाखंडवाद को कभी नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारी भारतीय संस्कृति का विनाश होगा। कि बुरा लग जाए कुछ भी हो, यदि मेरे अंदर कोई कमी है तो मुंह पे कह दो, तो आप सबसे ज्यादा मुझे प्यारे हो।
क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं सुधार करूंगा। और साथ ही सत्य को स्वीकार करो, झूठ को स्वीकार मत करो। एक सज्जन आए कुछ समय पहले, मैं इसमें जोड़ रहा हूं, बहुत पुरानी बात है। मैं जब, क्योंकि मेरा मन होता है, जब मन होता है तो कभी ऊपर वाले हॉल में बैठ जाते, कभी नीचे वाले में बैठ जाते, कभी मैदान में बैठ जाते, तो कभी आकर के श्रद्धा मंच पे आ जाता हूं। एक सज्जन आया, बोले महाराज मैं तिराटक दे दूं। हम चाहते हैं तीसरा नेत्र मिल जाए तो महाराज हम देश में आपको नाव को डंका बजा दें, पूरे दुनिया में महाराज हमारे गुरुजी रहेंगे। हमने भाई साहब आए कहां से? बोले बस आप तो जितना आप लिखते हो ना थोड़ा सा दे दो। हमने समाधान के लिए क्या? बोले समाधान की जरूरत नहीं है। बोले हम क्यों? बोले समाधान तो आप साहब जो बता दो प्रॉपर कि तुम्हारी समस्या ये, बस खेलोगा आदमी संतुष्ट, दे पैसा खेल हो जाएगा। हमने समाधान कैसे होगा? बोले समाधान तो बोले आपसे आप हो जाएगा। बोले हम तो 21 मंगलवार बता देंगे, 50 बता देंगे, भाई में खेल हो जाएगा। ना 25 मंगल 50 को हुआ है, ना को काम हुआ। हमारे भांडर में एक थे, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे, एक ही गुरु के चेला थे, अपने परम पूज्य पिताजी के। तो जब उनका पर्चा बनाने का तरीका क्या था जानते हो? वो क्या करते थे, कोई वीआईपी आया तो उन्हें एक पेज उठाओ तुम पढ़ो और ऊपर से लिखना चालू करो, साइकोलॉजिकल एंटीबायोटिक क्वेश्चन। वो तो फिट होने ही है, ऊपर से नहीं हुआ है तो नीचे से हो जाए, नीचे से नहीं हुआ तो बीच में सेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? तो ऐसे एंटीबायोटिक प्रश्नों से बचो, इससे त्रिकाल रास्ता नहीं है। यदि कोई आपके मर्म और अंदर हृदय की आपके गति अंदर के चलते तरंगों को, मूल तत्व को पकड़ लेता है तो समझ लो यहां नेटवर्क है। यदि घुमा फिरा के बताया है तो समझ लो यहां बेवकूफ बनाने की विधा है। 10 क्वेश्चन लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए, उसमें 3 फिट बैठेंगे, 2 अनफिट, 2 बैलेंस में आएंगे। क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है और 12 घंटे में 1 बार। भैया देते कि नहीं दे बताओ? और यहां सबसे कहो जितनी माताएं बहने हैं, बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, 50 माताएं, वहां में 2-4 के तो हो जाएगा, 90 का नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लिखते थे। मेरी बात समझ रहे हो? कहा तो कहा नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, कहोगी तो लग जाएगी। और होता है। हमारे विद्वानों ने कहा कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है, और कोई भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा तो 12 घंटे में एक टाइम फिक्स देती है। जो आप चाहोगे, जिस टाइम को आप बोलोगे वही टाइम में फिक्स पहुंचाएगा। तो जब भी किसी जगह जाओ, किसी को पकड़ना हो, समझना हो, जानना हो, तो पहले चेला चाटों से, दुकानदारों से, गाड़ी वालों को साथ रास्ते बस्ते में सब उल्टा सुल्टा बताओ। हमारे यहां एक इसकी टेक्निक थी दादाजी। वो टेक्निक ये थी, पहले इतना जमाना हाई फाई नहीं था, ऋण लेने वाले से लेकर ऋण देने वाले तक, साहूकार से लेके और लेने वाले तक की शोध के स्थान थे, शोध के तरीके थे। और कोई भी व्यक्ति घर में जब बात करता था तो बच्चों से कहते बेटा धीरे से बात करो, दीवार के कान होते हैं, शत्रु मजबूत हो जाएगा, घात हो जाएगा, पड़ोसी रहता है वो तुम्हारा विरोधी है, अभी तुमको मार डालेगा, धीरे से बात कर। जब से चिल्लाने वाला जो सिस्टम आ गया मोबाइल, जब से ये घटनाएं बढ़ गई। मेरी बात समझे? और टेस्ट कैसे किया जाता था गांव में? मुकेश जी ध्यान रखे, लगता था कि मुकेश जी पर डाउट है कि ये इनसे मिले हैं, तो एक बात इनसे कछू दूसरी के, इनसे दूसरी के, इनसे तीसरी के, उससे चौथी के, और रिपीट हो गए मार्केट में जहां से भी आवे तो समझ लो मुकेश जी उनके खास है, राइट क्वेश्चन प्राप्त।